अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। जहाँ तक मुख्तलिफ पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों का ताल्लुक है, उसमें कई जमातें जो वजारत उज़्मा की कुर्सी के दावेदार बनती नजर आ रही हैं। उन जमातों की तरफ से इलेक्शन में खास तौर पर इंतखाबी मुहिम में कदम रखने का फैसला सबसे आखिर में किया गया। लेकिन ऐसी बहुत सी जमातें हैं जो वजारत उज़्मा की कुर्सी तक तो नहीं पहुंचती हैं, लेकिन कुर्सी तक पहुंचाने में अहम तरीन किरदार अदा करती हैं। और इन तमाम जमातों में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के किरदार को नज़रअंदाज करना सरासर गलती होगी। यकीनन MQM के हवाले से वादे ज़रूर किए जाते रहे हैं हर वफाकी हुकूमत की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद जब भी वादे वफा करने का मौका आया, हमेशा MQM को धोखा दिया गया। और शायद यही वजह है कि इस मरतबा इंतखाबात में MQM एक नए अज़्म और हौसले के साथ नजर आ रही है। इंतखाबात से पहले ही इंतखाबी दोस्त से हाथ मिलाने से पहले वो तमाम मुतालबात उनके सामने रखना भी चाहती है और आवाम को ये यकीन भी दिलाना चाहती है कि इस मरतबा अगर मुंतखब होकर आए तो कराची और सिंध के उन तमाम इलाकों की जहाँ पर लोग मौजूद हैं और MQM को वोट देते हैं, उनकी तकदीर बदलने के लिए MQM हर हद को क्रॉस करने की कोशिश करेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या वफाकी हुकूमत में बनने वाली पॉलिटिकल पार्टी का असर और रसूख होगा, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से रुकावटें होंगी? इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए कि पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो जब पार्टी से अलग थे तब भी खुलकर और सच पर बात करते थे, और जब पार्टी में वापस आए हैं उसके बाद भी हमेशा से उन्होंने वही बात की है जो कराची के और सिंध के लोगों की आवाज़ है। अब ये अलग बात है कि उनकी पार्टी के हवाले से जो भी पॉलिसीज़ हो, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कभी कोई ढकी छुपी नहीं रखी। मुस्तफ़ा भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि एक तो कल का आपका जलसा बड़ा सक्सेसफुल रहा, वो तमाम बातें, वो तमाम एजेंडा जो कि इलेक्शन के हवाले से था, आप लोग कुछ दिन पहले के जलसों में रख चुके हैं। आपके ख्याल में इस वक्त कराची के लोगों का रिस्पांस कैसा आ रहा है? क्योंकि बहुत से लोगों की राय ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ा सा टफ टाइम दे सकती है MQM को, लेकिन कल के जलसे के बाद एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आप लोगों की कराची से स्पेशली? देखिए, हम स्केप्टिकल थे कल से पहले। हमें खुद भी, हम ग्राउंड पे थे, मौजूद थे, छोटे जलसे किए, लेकिन और हम लोगों से वास्ता था, ताल्लुक़ था और लोग आ रहे थे, बहुत बड़े पैमाने पे एक्टिविटीज चली थी, लेकिन हमें ये पता नहीं चल पा रहा था कि आया कि हम लोगों का किसी इवेंट के ऊपर मूड क्या होगा। कल का जलसा हमने अपनी तरफ से ये रखा है कि भाई कल का जलसा हमारे लिए इलेक्शन डे है। और कल के जलसे में लोगों ने, कराची के लोगों ने जिस तरीके से, पूरी कराची से लोगों ने शिरकत की है और जिस तरह से फैमिलीज़ ने शिरकत की और जितना बड़ा ये क्राउड बन गया कि जो लोग हैं, अनबिलीवेबल, हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था। तो उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि कराची के लोगों ने 8 फरवरी के लिए अपना फ़ैसला दे दिया है। इंशाअल्लाह ताला MQM अपनी 2013 की पोजीशन पे बिल्कुल वापस जाएगी और पहले से ज़्यादा मजबूत और मुतहरिक और पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म आपको ये पार्टी और इसका मैंडेट आपको नज़र आएगा। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस हवाले से। ठीक, अच्छा, लेकिन मुस्तफ़ा भाई, आपने ही सबसे पहले ये बात की थी कि 2013 के रिजल्ट्स को हम कॉपी करेंगे इस मरतबा, उसके बाद बाकी लोग कहना शुरू हुए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना, जब उन्होंने हल्का बंदियों के हवाले से भी काफ़ी मैनिपुलेशन की माजी में भी, और इस मरतबा भी वो कोशिश अपने तौर पर कर रहे हैं कि MQM को पीछे कर सकें, फिर उस दौरान एक और कॉम्पिटिटर PTI की सूरत में भी मौजूद है, तो आप कैसे मुकाबला करेंगे इन दोनों पार्टीज़ के कैंडिडेट्स का? देखिए, पीपल्स पार्टी तो बहुत ही बदकिस्मत जमात है कि उसके पास 15 सालों से यहाँ हुक्मरानी है और उसकी वजह से, उसकी हुक्मरानी के गुड गवर्नेंस से उन्होंने अब हमारी सियासत को ख़त्म नहीं कर दिया। मैं समझता हूँ अगर 5 साल हमें दे देना सिंध, तो हम इनको लाड़काना में भी इलेक्शन इनका जीतना जो है मुश्किल हो जाएगा। MQM इनकी गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस के बाद आज लोग ज़्यादा हमारी तरफ देख रहे हैं। हमारे पास ही काम की लेगेसी है। इस कराची में आखिरी दफ़ा काम ये शहर हमारे हाथों से बना था, MQM के दौर में बना था, उसके बाद ना उससे पहले बना ना उसके बाद बना। दूसरी बात ये कि मैं अगली बात ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज हम पंजाब बेस्ड एक पार्टी जो कि फेडरल गवर्नमेंट की फेडरल पार्टी है, लेकिन उनका मरकज़ पंजाब है, PMLN, हम जाकर यहाँ सिंध से जाकर उनसे बात कर रहे हैं, उनसे जो है अपनी अरेंजमेंट कर रहे हैं, उनसे पोस्ट इलेक्शंस और प्री इलेक्शन जो है वो
इत्तेहाद की बात हुई है, अरेंजमेंट्स हुई हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। ये सिंध मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो अपने लोगों से पूछे कि आया कि ऐसा क्या कर दिया है उन्होंने और कैसी उनकी पॉलिसी है कि जो भी हमारा क्लाउड होगा, हमारा क्लाउड इंशाल्लाह ताला डबल डिजिट्स में होगा और अच्छे नंबर्स होंगे हमारे पास, तो उन नंबर्स को हम पंजाब की किसी पार्टी को जाकर दें, वो उसको इस्तेमाल करे वज़ीर आज़म बनने के लिए। और सिंध की जो पार्टी है जो कि वज़ीर आज़म बनना चाहती है, उनका कैंडिडेट वज़ीर आज़म का कैंडिडेट है, वो इससे महरूम रहेगा। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है और बहुत बड़ा अपने 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 तर्ज अमल पे एक क्वेश्चन मार्क है। और इनको सोचना चाहिए, इनकी लीडरशिप को सर जोड़कर, कि क्या ऐसी वजह है कि एक एक सीट के लिए तो पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं और यहाँ से जो हम इनके हलीफ हो सकते थे, इनके पार्टनर हो सकते थे, इन्होंने अपनी तासुब की ऐनक उतारी नहीं। इन्होंने अपने तासुब की वजह से अपने यहाँ पे नीचे की इनकी जो टीम है उनको इन्होंने छोड़ दिया कब्जा करने के लिए, मारने पीटने के लिए। वो पैसे इस्तेमाल करके चाहते हैं, समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का कब्जा करा देंगे। नहीं, पहले जो लोग हमसे नाराज भी थे, आज की इस पीपल्स पार्टी के तर्ज अमल की वजह से वो कहते हैं कि भाई हमारे पास MQM के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। हम बबांगे धोली कह रहे हैं कि हम सबसे अच्छे लोग नहीं है, लेकिन हम इन सारे बुरों में सबसे कम बुरे हैं और हम अपनी बुराइयों को हर दिन कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बदतरीन में कम से कम बदतर जरूर होंगे, लेकिन कम से कम बाकियों से बेहतर होंगे। लेकिन मुस्तफा भाई, एक सवाल है, आपने कल ये पॉइंट रेज किया था, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी को MQM की जरूरत पड़ेगी। बात तो दुरुस्त है, नून लीग को भी ये रियलाइजेशन है कि अगर हुकूमत बनानी पड़ी तो MQM की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो ये कि जब MQM अपने मुतालबात जो जेन्युइनली शहरियों के लिए होते हैं, जब वो सामने रखती है तो उस वक्त तो बैकआउट कर जाती हैं हुकूमतें। पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब अपना रसूख इस्तेमाल करके उस वक्त की हुकूमतों को बैकफुट पर ले जाते हैं। एक, अगर नून लीग से अलायंस आप लोग कर रहे हैं तो क्या ये मेक श्योर किया जा रहा है कि हुकूमत बनने के बाद पीपल्स पार्टी से अंडर प्रेशर ना आए? और दूसरा ये कि नून लीग से हाफ हार्टेडली कोalition करने की कोशिश की जा रही है, पहली प्रायोरिटी पीपल्स पार्टी है या अब नून बन चुकी है? देखिए, हमारी प्रायोरिटी जो है ना, हमारा एजेंडा है सना, और हमने इसको बहुत ही बिल्कुल खुलेआम ये बात कर दी है कि ये जो 3 आईनी तरामीम है वो जो भी हमारी सपोर्ट करेगा, और हम इसको पाकिस्तान के लिए आब हयात समझते हैं। पाकिस्तान को बचना और अगर चलना है, आगे बढ़ना है, तो आपको इख्तियारात और वसाइल जो कि वज़ीर आला हाउस में 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर आकर पार्क हो गए हैं, पैसे सारे इख्तियारात पार्क हो गए, इसको आपको निकाल कर पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स में, पाकिस्तान के ताल्लुकों में, पाकिस्तान की यूनियन काउंसिल में लोगों के डोर स्टेप पे लेकर जाना पड़ेगा। वरना इस निज़ाम के तहत पाकिस्तान नहीं बच रहा, नहीं चल रहा। ये 18वीं तरमीम जो सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर ली गई, ये साबित हो गया कि सूबे खुद मुख्तार होने से पाकिस्तान के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारा ये नारा है कि हमें ज़िले खुद मुख्तारी चाहिए, हमें ज़िले खुद मुख्तार करने, सूबों से निकाल कर हमें ज़िलों में इख्तियारात और वसाइल और फिर उसके नीचे ताल्लुके और यूनियन काउंसिल में लेकर जाने। तो जो भी हम बड़े क्लियर हैं इस वाली बात में कि जो भी हमारे इस एजेंडे का सपोर्टिव होगा वो उसके साथ हमारी अनकंडीशनल सपोर्ट होगी, और जो भी इसकी मुखालफत करेगा हम उससे जो हमारी डेफिनेटली उससे जो है वो हमारी अगर लड़ाई है या उसकी मुखालफत है तो वो इस हमारे एजेंडे की वजह से है। तो ये तो क्लैरिटी आ जाती है। फिर दूसरी बात आ जाती है बिहेवियर्स और सारी चीज़ें। पीपल्स पार्टी कल को हम देखें, हमारे पास तो हम तो कैंडिडेट नहीं है वज़ीर आज़म के, पीपल्स पार्टी कैंडिडेट है वज़ीर आज़म, बिलावल भुट्टो कैंडिडेट हैं और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब PMLN कैंडिडेट है। हमारा ये हम ये समझते हैं द पॉलिटिकल स्टूडेंट कि पाकिस्तान में किसी के पास अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आने वाली। आपको फ्रेगमेंटेड यहाँ पर मैंडेट आएगा। उस फ्रेगमेंटेड मैंडेट में MQM इंशाअल्लाह ताला अगर अपनी सीटों पर वापस जाती है 2013 में, तो हम एक बहुत बड़ा चंक होगा हमारे पास। हमारे बगैर नहीं बन सकती हुकूमत, नहीं चल सकती हुकूमत, और MQM एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। अब जो लोग आज शहर पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको सोचनी चाहिए बात कि वो हमें अपना मुखालिफ बनाने के बजाय अगर हमें अपना पार्टनर बनाते, अपने रवैयों से शेयर करते, इस शहर में काम करते, हम इस शहर को इनक्रोच करने के बजाय यहाँ के लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करते, तो शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वज़ीर आज़म बनने के चांसेस होते। लेकिन MQM के बगैर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ख्वाब तो देख सकते हैं, वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। नहीं, लेकिन मुस्तफा भाई, अब ये पीपल्स पार्टी के लिए अभी भी दरवाजे खुले हैं। अगर फॉर एग्जांपल इलेक्शन के बाद ज़रूरत तो पड़ेगी MQM की, ये तो बात बिल्कुल नविश्ता दीवार है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो पीपल्स पार्टी चॉइस होगी पहली, या नून लीग से मुकम्मल बातचीत हो चुकी है, तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और किसी कंक्लूजन पे जा चुकी है, वहाँ से रिवर्स नहीं होगी MQM?
नहीं, हमारी कोई देखिए बातचीत अंडरस्टैंडिंग है सारी, कोई हमारा एग्रीमेंट नहीं हो गया सना। हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, हमारी कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं हो गया। मैंने आपको बताया हम बड़े क्लियर हैं इस मामले में कि हमारे पास अब जो है वो अपने हमारे पास टाइम नहीं है। हमने लोग और पाकिस्तान के पास टाइम नहीं है। लोगों के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। अगर आप इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं देंगे तो आप छोटे छोटे ग्रुप्स बनेंगे जो कि रियासत के लिए ठीक नहीं है। तो ये जो डेस्पेंडेंसी है, इससे जिससे मुल्क को तबाही बर्बादी हो रही है, इसका कोई और हल नहीं कि आप इख्तियारात और वसाइल नीचे दें। आइन के मुताबिक इसमें आइनी तरामीम बहुत ज़रूरी है। जो पार्टी इसके अंदर खुले दिल से इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार है, हमारी जो है वो उसके साथ जो है वो दोस्ती आपको नज़र आएगी, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग नज़र आएगी। अब तक PMLN इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वोकल है, बहुत ज़्यादा बात कर रही है, बंद कमरों में भी बात कर रही है और बाहर भी बात कर रही है। हम जब इस्लामाबाद गए थे, एहसन इकबाल साहब ने आकर पूरे हमारे मौक़िफ़ की तायीद की। उनके साहबजादे हैं अहमद इकबाल साहब, जो कि उनकी तरफ से लोकल गवर्नमेंट की जो कमेटी है आइनी मंशूर, उसके वो हेड हैं, वो MP भी रह चुके हैं और वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो PMLN में बहुत अंडरस्टैंडिंग है हमारे इन तमाम मुतालबात की। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो पहल करेंगे तो उनके लिए अच्छा और MK में एक अच्छी पार्टनर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आखिरी सवाल मुस्तफ़ा भाई के हर बड़ी पार्टी को अदर देन मुस्लिम लीग नून एक थ्रेट मौजूद है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है हमारे लिए। पीपल्स पार्टी आपके सूबे में होकर भी ये बात कर रही है, MQM ने भी कुछ अर्से पहले की थी। इस मरतबा जब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का एक पूरा सेटअप है जो मुतारिफ कराया जा रहा है, जिस तरह 2018 में RTS मुतारिफ करवाया गया था। आपके ख्याल में क्या वाकई कुछ मैनिपुलेशन का फैक्टर इस इलेक्शन में भी मौजूद है जो इलेक्शन को मुतनाज़ कर दे, या आपको लगता है कि इस मरतबा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? नहीं, देखिए हम तो बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं, रिकॉर्ड पे सारी चीज़ें हैं। अब से चंद हफ्ते पहले तो पीपल्स पार्टी के कारकुन जियाले जो है वो बल्कि उससे भी बढ़कर एजाज चौहान सिंध के चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगे हुए थे। अभी भी एक जियाले जो है वहाँ बैठे हुए हैं फेडरल इलेक्शन कमीशन में, दुरानी साहब बैठे हुए हैं, जिन्होंने सारी जो है वो हल्का बंदियाँ टोटल मनोवन पीपल्स पार्टी के एन मुताबिक जो उन्होंने लिख कर दिया। और हमने जो जायज़ बात की, हमारी सारी जायज़ बातों को उन्होंने जो रद्दी की टोकरी में डाल दिया, गलत कर सामने बैठकर एक्सेप्ट करते हैं, जब ऑर्डर आता है तो वो नहीं करते। तो जेरी वेंडरिंग तो हो गई, जेरी वेंडरिंग तो पहले से हो गई, इलेक्शन फ्री एंड फेयर तो नहीं हुए। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सूबाई जिसने लोकल गवर्नमेंट के सिंध में इलेक्शन कराए, और वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जिसमें आपके टीवी कैमरों ने दिखाया कि अंदरूनी सिंध में डाकू आते हैं, पोलिंग स्टेशन पे स्टाफ और डब्बे उठा के ले जाते हैं, 5 बजे छोड़ जाते हैं। सोफिस्टिकेटेड डाकू थे, टाइमिंग का बड़ा ख्याल किया उन्होंने। 5 बजे वापस डब्बे छोड़कर जाते हैं, स्टाफ दे जाते हैं, अंदर से वोट पीपल्स पार्टी का निकलता है। अगले दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध सैक हो जाना चाहिए था, गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। वो भाई 2 सालों तक, अब से 2 हफ्तों पहले तक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हुए थे। तो कैसा फ्री एंड फेयर? हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी से चाहिए। पुलिस उसकी है, RO उसका है, और पैसा उसका है, लेकिन उनके पास अवामी हिमायत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमेशा से हम बुत शिकनी हमने की है, और इस दफ़ा भी इनके पैसे को, इनके ROs को, और इनके पुलिस और इनके स्टाफ जितना सारा है, उसको हम अपनी अवामी हिमायत से शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए मुस्तफ़ा कमाल साहब, MQM पाक लीनियर रहनुमा। यकीनन MQM जितनी भी रिजर्वेशन हों उसके बावजूद इलेक्शन में एक अच्छी और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कंटेस्ट ज़रूर करने जा रही है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ात बुनियादी तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात मुल्क की दीगर जमातों से हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून सर फहरिस्त है। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर का हवाला दें तो वो आज मानसहरा में ये कहते हुए मिले हैं कि मेरा असल मकसद प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है, बल्कि इलेक्शन में कंटेस्ट करना है। इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि मियां नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से दस्तबरदार हो चुके हैं और उन्होंने किसी दूसरे को नॉमिनेट कर दिया है, या फिर ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की गई है कि वो दस्तबरदार हो जाएंगे? इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि सिंध में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो कलीदी पार्टी हो सकती है जो कि ये डिसाइड करेगी कि वफाक में बनने वाली हुकूमत में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जा सकती है। लेकिन MQM के साथ मामला तय करने में जितनी दूरी नून लीग ने इख्तियार की है या बहालत मजबूरी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, उतना ही डिस्टेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पैदा कर रही है। एक के बाद एक इल्जामात अपनी जगह, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो फोकस है वो पंजाब नजर आता है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज्यादा एफर्ट्स पंजाब में किए नहीं। उसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब को नजरअंदाज किया और सही मायनों में पंजाब के ऊपर फोकस करने का मौका मुस्लिम लीग नून को मिला। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के बाद यकीनन नून लीग को एक बड़ा धचका पहुंचा। मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद उनको ये तो रियलाइज हो गया कि नून लीग ग्राउंड के ऊपर उतनी मजबूत पोजीशन में नहीं है। लेकिन कुराए फाल किस सियासी जमात का निकलता है, इस बारे में ज्यादातर लोगों की राय ये है कि मुस्लिम लीग नून के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है। उसके बावजूद भी मियां नवाज शरीफ साहब आज मानसहरा के जलसे में बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं है, अलबत्ता इलेक्शन कंटेस्ट करने जरूर आए हैं। क्या ये मैसेज वो एस्टेब्लिशमेंट को देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी मौके पर प्राइम मिनिस्टरशिप से दस्तबरदार हो जाएंगे? और खास तौर पर जलसों के हवाले से वो गहमा गहमी और उरूज इस वक्त नजर नहीं आ रहा है जो अमूमन इलेक्शन की कैंपेन्स में नजर आता है। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में से बात करेंगे और उस पर बात करने के लिए जो दो शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं, दोनों की दोनों मेरी फेवरेट हैं और इनका जो तज्जिया है वो ना सिर्फ मुझे खुद भी पसंद है बल्कि मेरा ख्याल है कि नाजरीन इस हवाले से भी ये समझेंगे कि बिल्कुल ऑनेस्टली इनकी जो अप्रोच है पॉलिटिकली भी और खास तौर पर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से वो बड़ी क्लियर और ट्रांसपेरेंट है। आमिर गौरी साहब मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। आमिर साहब थैंक यू सो मच। और इसके अलावा वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं नौशाद अली साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आमिर साहब सर आपकी इजाज़त से मैं नौशाद साहब को पहले इन करना चाहूँगी। नौशाद साहब सर आप लाहौर में हैं, इस वक्त जो पंजाब की बड़ी पार्टी है वो मानसहरा में है और जो सिंध की पार्टी है वो पंजाब में है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। तो वजह क्या है कि जिसका जो सूबा ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए वो उसको छोड़ के दूसरे सूबों में जा रही है? क्या उनको लगता यह है कि अब उनके सूबे के लोग उनको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर वो अपने वोट बैंक को बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, जिस सूबे के अंदर अपनी स्ट्रेंथ रखता है वहां के मामला तय करने के बाद अब उन दोनों जमातों की कोशिश ये है कि जो हिस्सा रह गया है उसको कवर किया जाए। जो नवाज शरीफ साहब के मानसेरा के अंदर मौजूद हैं, केपी के गए हैं, उसकी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि वो मानसेरा की सीट जो है उसको कंफर्म करें। उन्होंने बहुत से आज ऐलानात भी कर दिए हैं वहां पे जो हमें पंजाब में देखने में नहीं आ रहे थे। पंजाब में उनकी अपेयरेंस कम है क्योंकि पंजाब में ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो जोड़ तोड़ की सियासत पे किया जा रहा है। मैं आपको लाहौर की सिचुएशन बता दूं कि एक रिसेंटली सर्वे मैं इसलिए कहता हूं ये अनबायस्ड इसलिए है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी के डिजिटल मीडिया डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने किया है 1000% पर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो उसके जो रिजल्ट है वो बड़े डिफरेंट हैं और ये 14 में से तकरीबन 7 हल्के हैं जहां पर इस वक्त पीटीआई की पोजीशन काफी बेहतर है नून लीग की निस्बत और 7 जो हल्के ऐसे हैं जहां नून लीग की पोजीशन बेहतर है। सो बेसिकली मद्दे मुकाबिल जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून है। तो जो एक सीट है जो NA 127 की सीट है जिसमें बिलावल अपनी जो जिसे कह लें कि कोशिश कर रहे हैं कि वो सीट निकालें, वो उसकी तरफ उनकी तवज्जो पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी जो है पंजाब की जो उनकी तंजीम है वो इस वक्त सिर्फ एक नशिस्त पे NA के लाहौर के एक नशिस्त के ऊपर फोकस किए हुए है क्योंकि वो यहां से एक ओपनिंग चाहते हैं दोबारा से नए सिरे से अपनी रूट्स बनाने का। और ये सारी जो स्ट्रेटेजी ये इलेक्शन है पीटीआई और एंटी पीटीआई, जिस तरह 2018 में नून लीग और एंटी नून लीग इलेक्शन हुआ था। सो जो ताकतें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले पर खड़ी थी, जो पीडीएम की जो जमातें हैं, वो उनकी तमाम तर कोशिशें, ये जितना भी आपको ऊपर से नूरा कुश्ती नजर आएगी लेकिन अंदर से इनकी कोशिश ये है कि जो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट तोड़ सकती है तो वो उसके लिए चाहे नून लीग को जैसे कह रहे ना तख्ता मश्क बनाकर वो उन कैंडिडेट को कोशिश करे कि वो पीटीआई का वोट ले सके क्योंकि नून लीग को पीटीआई का वोट किसी सूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये पूरा स्ट्रेटजी का हिस्सा है, इन्होंने मिलकर ये स्ट्रेटजी बनाई हुई है और इसके तहत वो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत चल रहे हैं क्योंकि उनकी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि वो जो है ना एक गवर्नमेंट तश्कील दे सकें जिसमें पीटीआई किसी सूरत उनके लिए कोई ट्रबल मेकर ना हो आने वाले वक्त के अंदर। नहीं, ट्रबल मेकर तो सर बनती हुई भी मुश्किल ही नजर आ रही है। आमिर साहब सर दो हवालों से, एक तो ये कि नून लीग के बारे में लोगों की राय ये है
कुछ सर्वेस ये कहते हैं कि बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन कुछ सर्वेज आते हैं उसमें लगता है कि बिल्कुल ही डाउन है। तो क्या वजह क्या है? क्या नून लीग अभी वो स्ट्रेंथ उसकी मौजूद है? और दूसरा, पीपल्स पार्टी ने बड़ा लेट सही लेकिन अब पंजाब के ऊपर क्यों फोकस किया हुआ है? देखें, तीनों जो पार्टीज़ हैं उसमें से पहले नून और पीपल्स पार्टी को जो है ना वो टच कर लेते हैं। ये अपने आप को बड़ी पार्टी कहते हैं, लेकिन हमने देखा है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर काफ़ी सालों से नून जो है वो प्रिडोमिनेटली पंजाब की पार्टी है और इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध की पार्टी। बिल्कुल। और जब ये कहते हैं कि हम मुल्क भर की पार्टीज़ हैं तो उनको कहीं ना कहीं 2-4 सीटें तो जीतनी चाहिए, और उस वजह से पीपल्स पार्टी की जो कोशिश है वो ये कि अगर फ़र्ज़ किया वो अपना फुटप्रिंट नहीं भी इस्टेब्लिश कर सकती तो कम से कम जो जरदारी साहब के आसपास चंद नोन फेसेस हैं पंजाब से, वो अपनी सीटें जीत जाएँ। और हमें इस चीज़ का कोई अभी तक इंडिकेशन नहीं मिल रही कि वो तमाम लोग जो हैं वो अपनी सीटें जीत जाएंगे। मुल्तान से गिलानी साहब हैं, कायरा साहब हैं, लाला मूसा से अफजल नदीम चंद हैं, मंडी बहाउद्दीन से, उसके अलावा जो है 1-2 सीटें और हैं गुजर खान से जो है अशरफ परवेज़ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स देखिए ना, अगर फ़र्ज़ किया आप ये चाह रहे थे कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़े ना करें, यानी हमें जीतने दें यहाँ से, उसी तरह की चीज़ें हमें दूसरी पार्टीज़ की तरफ से भी नज़र आती हैं जो डिमांड्स हैं नून से। तो उसी सूरत में फिर इस तरह लगता है कि अभी तक जो 141 सीटें हैं, मुस्लिम लीग नून को उसके बारे में परेशानी डेफिनेटली है, लेकिन वो पीपल्स पार्टी से नहीं है, ना ही वो दूसरी पार्टी से जिसको बनाया गया है, जिस तरह IPP है या काफ लीग। काफ लीग तो फैमिली भी टूट गई है, तो अगर वो 2-3 सीटें भी जीत गए तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है ना, पिछली दफ़ा 5-7 सीटें थी उनकी। हो ये रहा है कि देखें, PTI जो है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वो एक शख्स की फैन क्लब है, ये क्रिटिसिज्म है। ठीक है ना, अब अगर फ़र्ज़ किया वो शख्स जो है वो जेल में है और उसके साथ जितने इलेक्टेबल सिलेक्टेबल इकट्ठे करके दिए गए थे वो उड़ चुके हैं, तो अभी तक तो हमें ये नहीं पता कि जो कैंडिडेट नए हैं उनकी स्टैंडिंग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या है। अभी तक ये देखें ना, मुझे नहीं पता कि क्या डील हुई है क्या नहीं हुई, कि मरियम के अगेंस्ट जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था वो बैठ गया, सुलह कर ली, फिर उसने कहा अपने साथियों के समेत जाके जलसा भी। तो हमें नहीं पता कि PTI के जो लोग हैं ये इसको अपने लिए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी समझते हैं या अपने लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी समझते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ जो है इसका फैसला तो बाहर कि असल मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे ख्याल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला अपने आप से ही है, अपने आप ठीक है ना। हाँ, इस वजह से कि अगर नवाज शरीफ के आने के बाद दोबारा से इस पार्टी के अंदर जान पड़ी है तो वो फिर अब नवाज शरीफ को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो पिछली दफ़ा यानी 2013 की तरह कम से कम 120 सीटें यहाँ से जीतें। जीतने दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी। 50 के करीब सीटों के ऊपर तो उन्होंने कैंडिडेट भी खड़े नहीं किए ना, उन्होंने कुछ पॉलिटिकल पार्टी के साथ कुछ एडजस्टमेंट भी तो की है ना। एडजस्टमेंट की हुई है, बिल्कुल की है। इसी वजह से जैसे आपने का सवाल पूछा, क्योंकि हिस्टोरिकली हज़ारा जो है KP के अंदर वो इनकी स्ट्रॉन्ग बेल्ट रहा है और इसलिए वो अपनी जो है चेहरा वहाँ दिखाने के लिए गए हैं दोबारा, क्योंकि उनको लगता ये था कि शायद ये परमानेंटली लूज कर जाएं KP के अंदर, उनका फुटप्रिंट रहे ही ना। लेकिन अगर मियां सब कंटेस्ट कर रहे हैं वहाँ से, सब गए हैं, लेकिन जो असल चीज़ है जैसे हमने कहा कि PTI अगर फ़र्ज़ के देखें, ये चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उसकी बेपनाह पॉपुलैरिटी जो है उसके लीडर की वजह से यूथ में है। अगर तो वो यूथ अपने आप को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाना चाहती है और इस चीज़ से आगे जा सकती है कि उसका लीडर जेल में है या नहीं है, दूसरों के भी लोग जेल में रहे हैं, तो अगर तो वो लड़ने के लिए तैयार हो गए और इलेक्शन वाले दिन निकले इन लार्ज नंबर्स, और अगर फ़र्ज़ किया वोटिंग का टर्न आउट जो है वो पाकिस्तान के पिछले इलेक्शन से, अब फॉरगेटिंग 1971 का जो सबसे ज़्यादा जो है वोटिंग टर्न आउट के हिसाब से इलेक्शन था, अगर तो वो टर्न आउट बढ़ जाता है और 50-51% से आगे चला जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल होगा, मुकाबला जो है वो सख्त हो सकता है। सर मैं नौशाद साहब को ऐड कर लेती हूँ। नौशाद साहब, सर इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इस मर्तबा सर हमें इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है। पहले मैग्नेटिक इंक थी 2013 में, फिर 2018 में RTS आया, अब सर इलेक्शन कमीशन ये एक नया सिस्टम लेके आ रहा है और सर ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी के बजाय 9 फरवरी को रात गए नताइज सामने आएंगे। अब क्या इसके ऊपर सर तहफ़्फ़ुज़ात कुछ होने भी चाहिए? और दूसरा ये कि सर PTI का तो हमें पहले से अंडरस्टूड है कि उनको क्वेश्चंस होंगे और सबसे पहले रिजर्वेशन उन्हीं की तरफ से आनी शुरू होंगी, जो इस वक्त सिनेरियो नज़र आ रहा है। तो सर क्या इस मर्तबा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन या फेयर इलेक्शन के बारे में कमेंट करना आसान होगा इलेक्शन कमीशन के लिए कि जी इस मर्तबा तो हम बड़े शफाफ इलेक्शन करवा रहे हैं? देखिए, ये दावा तो इलेक्शन कमीशन करता ही रहेगा, पहले भी करता रहा है, लेकिन जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं ये सब मैनेजमेंट के लिए ही हैं एक्चुअली। दरअसल अब आप उसको कोर्ट में मैनेजमेंट कर लीजिए या जो भी कह लीजिए, पाकिस्तान के जो सियासी तारीख भी है और इलेक्शन की जो तारीख है वो सबके सामने है।
चाहे आपका कोई सिस्टम बैठ जाए या खड़ा हो जाए, जो टारगेट्स सेट कर लिए जाते हैं उन टारगेट्स को अचीव करना मेन एक अहम फोकस रहता है। जिस तरह इस वक्त अगर कोई ये कह रहा है कि नून लीग की आइंदा हुकूमत बनने जा रही है, तो नून लीग की ये कोशिश है कि वो सिंपल मेजॉरिटी लेकर बैसाखियों के बगैर हुकूमत बनाए, ताकि वो कुछ फैसले कर सकें, वो लोगों के डिपेंडेंट ना हो। जो सियासतदान है उनकी कोशिश ये होगी कि जो भी लीड कर रहा है वो ऐसी पोजीशन में लीड करे कि उसको बैसाखियों की जरूरत तो ना नौशाद पड़े। साहब, इसमें एक छोटा सा सवाल कि ये इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब का नाम तो नहीं लिया, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा जी मैं तो कैंडिडेट नहीं हूँ प्राइम मिनिस्टर का, मैं तो सिर्फ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, तो ये यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वो? मुझे नहीं लगता कि ये शायद हो सकता है आज के दिन के लिए ये मैसेज हो, लेकिन नून लीग के अंदर ये रिजॉल्व मौजूद है, इसके ऊपर बहस भी की जा चुकी है। मैं आपको कंफर्म जराए से बता रहा हूं कि इसके ऊपर डिबेट की जा चुकी है, और जो मुस्लिम लीग नून की तमाम की आदत है, तमाम इसमें कोई खिलाफ राय नहीं है, वो उन्होंने नवाज शरीफ को ही मैंडेट दिया आइंदा प्राइम मिनिस्टर का। इसके अलावा कोई दूसरा नाम वहां अभी इस वक्त फिल वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मौजूद नहीं है, ठीक, बिल्कुल बशमूल शहबाज शरीफ साहब के, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब खुद जो है वो विड्रॉ कर चुके हैं नवाज शरीफ के हक में। ये कहकर वो उनकी तकरीर भी मेरे पास मौजूद रही है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो तमाम ताकतें जो सोचती हैं या समझती हैं या वो मुझे बनाना चाहे अगर प्राइम मिनिस्टर, तो मैं इसका उम्मीदवार नहीं हूँ। हम नवाज शरीफ हमारे कायदा उन्हीं के पीछे चले। बिल्कुल ठीक। अच्छा आमिर गौरी साहब, एक तो ये कि सर नवाज शरीफ साहब फिर क्यों कह रहे हैं कि जी मैं तो कैंडिडेट हुई नहीं प्राइम मिनिस्टर का, ये वैसे ही तो उन्होंने हवा में बात नहीं की होगी। दूसरा ये कि अगर इन केस वो नहीं होते तो ये ज़्यादा बेहतर नून लीग के लिए ऑप्शन नहीं होगा अगर मुस्तकबिल में उनकी गवर्नमेंट बनती है, क्योंकि जो हिस्ट्री रही है नवाज शरीफ साहब की, वो तो ये अच्छे ताल्लुकात उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ कभी भी नहीं रहे, एक टाइम के बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा बेहतर चॉइस नहीं हो सकते? मेरा ख्याल है नहीं, इस वजह से कि देखें मुस्लिम लीग नून जो है उसमें नून ही नवाज है, ठीक है ना। शहबाज शरीफ साहब के बारे में, और जो कोर ग्रुप है मुस्लिम लीग नवाज का, वो नवाज शरीफ का ग्रुप है, शहबाज शरीफ का ग्रुप नहीं है। मेरा अपना ख्याल है कि 8 फरवरी को सबसे बड़ा जो इलेक्शन का रिजल्ट होगा वो ये बताएगा, नंबर एक, जो मेरे ख्याल में प्रायोरिटी है मुस्लिम लीग नून की, कि ना वो सिर्फ वो सेंटर जीतें, बल्कि उससे इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि वो पंजाब जीतें। और पिछली दफ़ा आपको याद है कि बावजूद इसके कि उनकी 130 सीटें थीं और जो पीटीआई है उसकी 121 थी, उसको उन्होंने सीएमशिप दे दी थी। 30 इंडिपेंडेंट जो लोग थे, तो अब जो पीटीआई है वो तो पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट हो चुकी है। तो अगर फर्ज किया वो लोग जो हैं, सही। और आप ये देखें, एक और जो चीज़ याद रखें, लास्ट वर्ड, कि नून जो है वो प्रीडोमिनेंटली अर्बन जो है मनीड क्लास उसकी जमात है, रिप्रेजेंट करती है। बिल्कुल। जो सारा साउथ पंजाब है इसमें जितने पॉलिटिशियंस हैं उनकी हिस्ट्री रही है कि वो हमेशा पावर के साथ जाना चाहते हैं। तो अगर आखिरी 48 घंटे में कोई हवा चलती नजर आई और ये सारे लोग जो हैं इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, उसमें उड़ गए, उसमें मतलब अगर 30-40 इधर चले गए, कि वो ओथ ले रहे हैं, फिर जो नौशाद कह रहे हैं ओथ ले रहे हैं कि जी मैं अपनी पार्टी, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता कि सलमान ने क्या किया, वो दोस्त हैं पुराने, मेरे क्लास फेलो भी रहे लंदन में, लेकिन जो नौशाद बात कर रहे थे कि देखें ये जो इंडिपेंडेंट है ना, ये बताएंगे कि नून जो है अगर फर्ज किया वो मतलब प्रीडोमिनेंट पार्टी के तौर पे सामने आती है, तो क्या वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत भी बना सकेगी कि नहीं। मेरे ख्याल में गेम अभी भी यही है कि वो आगे हैं, लेकिन 3-4 पार्टीज की उनको जरूरत पड़ेगी हुकूमत बनाने के लिए, ताकि वो फिर टेलीफोन कॉल पे इधर उधर हो जाए। सर वक्त खत्म हो चुका है, जाते जाते काम की बात वैसे आमिर साहब ने कर दी है टेलीफोन कॉल वाली। नौशाद साहब क्विकली सर, कि क्या पीटीआई को सबसे मुश्किल हो सकती है इसमें? सर वक्त खत्म हो चुका है, बिल्कुल शॉर्ट कमेंट सर। पीटीआई में तो मुश्किल में है, पीटीआई तो अब शदीद मुश्किल में है। पीटीआई को तो मैंने कहा था कि जब 9 मई कर चुके हैं तो ये तय करना है कि क्या उनको नमूनिया हुआ है या पोलियो हुआ है। तो अब ये वक्त तय करेगा कि क्या वो पोलियो के मरीज रहती है ये पार्टी, या नमूनिया जो है वो अपनी क्योर करके दोबारा वापस इस पोजीशन में आ सके। और अगर इमरान खान साहब सियासी विजन के साथ आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि वो इस जो डेंट को रिकवर करने की पोजीशन में आने वाले वक्त में आ जाए। लेकिन अभी तक की है वे ही इज बिहेविंग, उसमें वो वाली बात मुझे नजर नहीं आ रही जिसमें वो कोई क्योर करना चाहते हैं अपने मामले को। वो फ्रंट हेड ऑन जाना चाहते हैं, और हेड ऑन की पोजीशन जो है वो तो अंडरस्टूड है कि अब उनके ऊपर एक जिसे कहते हैं चेक आ चुका है। अब उनको वो इजाजत नहीं मिलेगी जो इजाजत वो एंजॉय कर चुके हैं एक वक्त के अंदर। सो अल्टीमेटली अगर वो अपना कोर्स चेंज करेंगे, अपना रास्ता ठीक करेंगे, इन लाइन आएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो इन लाइन नहीं आएगा उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद अली साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार, आमिर गौरी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मौजूद थे। इंतखाबात और खासतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो तर्ज सियासत है उसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की। एक मुख्तसर वक़्फ़ा, उसके बाद हम दीगर खबरों के ऊपर भी तबसरे और तज़किये जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां हमने पंजाब की सियासत में बात की, कौन कौन से बोहरे और कौन सी सियासी जमातें इंतखाबी मैदान में वज़ारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुंचने की रेस में शामिल हैं, वहीं इस पर भी बात करनी ज़रूरी है कि बहुत सी ऐसी जमातें हैं जो कुर्सी पलटनी और कुर्सी को मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए हमवार करने में अपनी मावनत भी अंजाम देती हैं, और वही जो बड़ी पॉलिटिकल जमातें हैं वो पंजाब में अपनी बिसात भी बिछाती हैं। लेकिन इसमें यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे सियासी कायदीन भी हैं जो अपने सियासी कदावर शख्सियात होने के बाइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते आए हैं माजी में भी, और इस वक्त भी पंजाब में खासकर जो कुछ हो रहा है इंतखाबात के नाम के ऊपर, वो उसके ऊपर खुलकर ना सिर्फ तबसरा कर सकते हैं बल्कि हकीकी मायनों में ये भी बता सकते हैं कि सियासी मैदान में इस इंतखाबात में कौन आगे निकल सकता है। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम के इस सेगमेंट में। ना सिर्फ ये कि मुस्लिम लीग ज़िया उल हक ग्रुप है, बल्कि चेयरमैन कौमी यकजहती इत्तेहाद भी हैं, एजाज उल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। एजाज साहब, से पहले तो सर आपकी बहुत नवाजिश कि आपने अपनी पॉलिटिकल कैंपेन इस वक्त जारी रखी हुई थी और उसमें से वक्त निकाल के आपने प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा वक्त दिया है। सर, तमाम चीज़ों से हटकर मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने दिहाइयाँ दी हैं सियासत को पाकिस्तान की, इस मर्तबा का इलेक्शन, अदर देन आपकी अपनी जो पॉलिटिकल कैंपेन है इस पे बाद में आऊंगी, लेकिन ये जो इस मर्तबा का इलेक्शन है इसको माजी के इंतखाबात से आप कितना मुख्तलिफ देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुझे पाकिस्तान की प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर आई हैव स्पेंड मोर देन 35 ईयर्स। 35 साल हो गए हैं पाकिस्तान की सियासत के दाव पेच देखते हुए और सियासत करते हुए, और बहुत से इलेक्शन लड़े हैं। 5 मरतबा या 6 मरतबा मैं इलेक्ट हुआ हूँ कौमी असम्बली का मेंबर, और इसके अलावा हारे भी हैं इलेक्शन 1-2 मरतबा। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन ये एक मुनफरिद इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख में कि ऐसा इलेक्शन हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। क्यों? उसकी वजूहात हैं। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन से पहले ही हमें मालूम है, हालांकि जितना भी चेंज आती, जैसे कि हुकूमत ख़त्म होती, हमें मालूम है कि जो हुकूमत ख़त्म हुई है उसके कोई मामलात ठीक नहीं थे और उसकी जगह ये आए तो लाजमी बात है इनको मौका मिलेगा इस दफ़ा। लेकिन आखिर दम तक ये नहीं पता होता था कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा। बिल्कुल ठीक। यानी कई मरतबा ये भी हुआ कि एक सीट पर एक सीट मतलब कि उस पर आप वज़ीर आज़म बन गए, चाहे वो ये पिछले इलेक्शन थे या उससे पिछले इलेक्शन थे। जमाली साहब वाला इलेक्शन था 2002 का मेरे ख्याल में। तो लेकिन इस दफा तो सबको मालूम है कि ये वजीर आजम आ रहे हैं और उनकी कैंपेन ही ये चल रही है कि माफिया, तलाफियां, गलतियां 16 माह की, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत और जो पाकिस्तान का अशर किया, बैगिंग पोल लेके बेगर्स कांट बी चूजर वगैरह वगैरह आप ले लें, जो भी ले लें उससे। यानी लोगों के दिल में वो जो मोर शब्द हुई है पिछले 16 माह के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 50 साल में इतनी लोगों ने मुश्किलात का सामना किया। सर मुझे एक सवाल की इजाजत दें, लेकिन आज तो नवाज शरीफ साहब ने खुद ही सर मानसरा में कह दिया कि जी मैं तो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट ही नहीं हूँ, मैं वजीर आजम बनने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ इलेक्शन कंटेस्ट करने आया हूँ। तो आपके ख्याल में उन्होंने सिर्फ लफाजी की है या वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टरशिप जब अगर तो नून लीग जीत जाती है तो वो किसी और के हवाले कर दें लास्ट मोमेंट पे? उनके नाम के ऊपर इलेक्शन तो बेच रही है नून लीग। देखिए, अब उनके नाम पे भी नहीं बेच सक रहे, यही तो सारी मुश्किल है। एक नैरेटिव ही नहीं बन रहा, एक बयानिया ही नहीं बन रहा उनसे। क्या बयानिया बनाएं? कोशिश की थी उन्होंने लंदन में बैठ के बयानिया बनाने की, वही बयानिया जो बयानिया जो है वो पीटीआई के गले पड़ गया, यानी कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया। मैं खुल के बात कर रहा हूँ आपके साथ। और वो बयानिया जब बनाने की कोशिश की तो फिर आपने देखा कि छोटे भाई जो है उसकी दौड़ें लग गई और वो फौरी तौर पर लंदन चले गए, रवाना हुए और उनको समझाने की कोशिश की कि भाई ये गलत कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही। अब भी उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं, एक बात कर रहे हैं सिर्फ जी कि हम आने वाली हुकूमत हमारी होगी। और मैंने कहा कि ये जरूर आने वाली हुकूमत उनको देनी थी। उनके लिए स्टेज सजाया गया, सेहरा पहनाया गया, जो कुछ भी हुआ मैं मतलब उसकी तफसील में नहीं जानता। बायोमेट्रिक से लेकर और केसेस का खात्मा, यानी हमारे कोर्ट्स भी माशाल्लाह 4 मिनट और 20-20 सेकंड में, यानी जो कई दहाइयों से केस चल रहे थे उनको ऐसे मिनटों में खत्म किया जैसे कि कोई दूध में से मक्खी निकाल रहा होता है। तो उसके बावजूद फिर ये है कि आप वो ये कह रही है हमारी हुकूमत आ रही है, हमारी हुकूमत आ रही है। भाई हुकूमत आ रही है तो जो आपने पहले अशर किया, लोग तो इस बात से घबराए हुए हैं कि अगर वही हुकूमत आ गई जो पिछले 16 माह थी तो हमारा बनेगा क्या? फिर क्या ये
मजीद। और आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है पाकिस्तान की, रुपया जो है वो डिवैल्यू होगा फर्दर और जून तक ये 322-325 रुपए तक जाएगा। तो आप सोच रहे हैं कि फिर आगे आने वाले क्या हालात हुकूमत होंगे। को कितने पापड़ फेंकने पड़ेंगे। अच्छा, लेकिन एजाजुल हक साहब सर, इस वक्त ग्राउंड पे सिचुएशन ये है कि नून लीग, मेरे ख्याल है आप तो उनको दिहाइयों से उनकी सियासत को भी पंजाब में बैठकर देखते रहे, कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने इलेक्शन से पहले ही सबसे इल्हाक या इत्तेहाद कर लिया हो? IPP से भी मिल रहे हैं, काफ लीग से भी मिल रहे हैं, MQM तक से जाकर मिल रहे हैं, तो वो तो हमेशा इलेक्शन के बाद अपनी स्ट्रेंथ देख के फिर कॉम्प्रोमाइज पे जाते थे। इस मरतबा इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे अगर नून लीग है तो फिर तो बड़ी वीक गवर्नमेंट बनेगी ये। देखिए, मैं आपको बड़ा सिंपल सा एक चीज बताता हूँ कि जिन जिन से ये मिलने गए स्वाय IPP के, जो IPP एक आई वॉश था बेसिकली, वो एक जमात बन ही नहीं सकी जो IPP थी। मेरे सब वो दोस्त हैं, मेरे बड़े अजीज हैं, मेरे जानने वाले हैं, लेकिन इन पॉलिटिक्स प्रैक्टिकली टू पैसे से पार्टी नहीं बनती। उसके अलावा अब सुने आप मेरी बात, जी जी, MQM के पास गए, MQM ने कहा कि अगर हम आपके साथ मिल जाएंगे हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। क्यों? कि 16 माह MQM भी उनकी साथी थी, बिल्कुल, लेकिन इत्तेहाद में नहीं आई। उन्होंने कहा कि हम वजीर आजम का वोट आपको दे देंगे। GDA के साथ में मिलकर आया, GDA ने भी यही कहा। और मुझसे पूछ रहे थे, लोग पूछ रहे थे भाई क्या वजह है कि ये जहां भी जाते हैं लोग उनको कहते हैं जी कि हम आपको वजीर आजम का वोट दे देंगे, आप जाएं पहले वजीर आजम बनकर आए, लेकिन हम आपके साथ इत्तेहाद नहीं करते। क्योंकि सिंध में मैंने कहा था एक भी कैंडिडेट आप ऐसा नहीं बता सकते जिसको आप कहें ये मुस्लिम लीग नून का टिकट लेकर और जीत कर आएगा। शहबाज शरीफ साहब खुद छोड़ के चले गए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब सर आपके कीमती वक्त के लिए। मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक गरबरा हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन पंजाब की सियासत के हवाले से दहाइयों से न सिर्फ इंतखाबात देखते आए हैं बल्कि अमली तौर पर सियासत में भी हिस्सा लेते आए हैं, मेंबर पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं और इस वक्त के इलेक्शन को सबसे मुख्तलिफ इलेक्शन करार दे रहे हैं। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।